भारतीय गेंदबाजों की हुई जमकर पिटाई, नतीजा इंग्लैंड ने एक बड़ी जीत हासिल की और अब सीरीज में 1-1 से बराबर पर आकर खड़ी हो चुकी है इंग्लैंड की टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। पुणे में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी 5 अहम बातों से सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। ये 5 बड़ी बातें, उनमें से सबसे बड़ी जो अहम बात है कि भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई, 1-1 से सीरीज बराबर पर है। भारतीय स्पिन गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी की, 17 छक्के लगाए। जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स ने 175 रनों की साझेदारी की। कुलदीप और कुणाल पांड्या ने 150 से ज्यादा रन खर्च किए। आप अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय स्पिनर्स की कितनी पिटाई की गई पुणे के मैदान पर। इसके अलावा लगातार दूसरी बार ऐसा मौका था जब इंग्लैंड के ओपनर्स ने 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी करके इस बात को तय किया कि एक मजबूत नींव मिलेगी जहां से इंग्लैंड इस मैच को बहुत आसानी से जीतने में कामयाब रहेगा। 6 विकेट से करारी शिकस्त दी इंग्लैंड ने और इंग्लैंड ने इस बात के एक बार फिर संकेत दिए कि वनडे क्रिकेट में वो दुनिया की नंबर 1 टीम क्यों है। इस करारी हार पर बातचीत करने के लिए, इस मैच का पूरा विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी स्टूडियो में है, हमारे साथ सबा करीम और रितेंद्र सोडी भी जुड़ेंगे। रितेंद्र, आज पहला सवाल मैं आपसे ही लूंगा, आखिर कहां हो गई गलती? किस तरह से आप देखते हैं इस मैच को जहां पर करारी शिकस्त दी है एक तरह से और चारों खाने चित कर दिया, और भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ तो ऐसी पिटाई बहुत कम देखने को मिली है भारतीय पिचेस पर। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। आज भारतीय टीम को चारों खाने चित किया है इंग्लैंड को, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि भारत ने विशाल लक्ष्य खड़ा किया था। अगर पिछले मैच की बात करते हैं उससे भी बड़ा लक्ष्य था, लेकिन जिस तरह बॉलिंग हुई है, आई थिंक दैट हैज बीन प्रॉपर। अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं, अगर इतने रन आप खा लेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। और यहाँ पे क्रेडिट देना होगा बल्लेबाजी, इंग्लैंड की बल्लेबाजी को। जिस तरह बेयरस्टॉ खेले, बेन स्टोक्स खेले, जेसन रॉय खेले, दे वर मैन ऑन द मिशन। जो पार्टनरशिप बन पी, वहां से भारत बिल्कुल बैकफुट पे हुआ। लेकिन हैरानगी की बात राजीव ये है, T20 मैचेस की अगर बात करें, 5 मैचेस में हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की और बहुत कारगर साबित हुए। लेकिन अभी हम बात करते हैं इन 2 ओडीआईज की, हार्दिक को बॉलिंग नहीं दी गई है। तो वहां पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है, क्योंकि जब शार्दुल को, कुणाल पांड्या को मार पड़ रही थी, अगर हार्दिक आते, उनकी गोल्डन आर्म है, क्या पता बड़ी विकेट लेते, तो वहां पे जरूर विराट कोहली सोचेंगे। बिल्कुल। और रितेंद्र, जो सवाल खड़े कर रहे हैं राजकुमार जी, एक बड़ा रिस्क इन दिनों भारतीय टीम ले रही है। पहले 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज होते थे और बैकअप के लिए आपके पास एक ऑलराउंडर होता था। अब आप ऑलराउंडर को भी 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों में गिन रहे हैं। ये एक बड़ा रिस्क है और अक्सर जब मैच हारते हैं तो फिर ये कमी सामने आके खड़ी हो जाती है। बिल्कुल राजीव, मैंने पहले भी कहा था कि आप वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में 5 गेंदबाजों के साथ नहीं खेल सकते हैं। और उनके 5 गेंदबाजों के अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो 2-3 ओवर भी निकाल दे। और हार्दिक पांड्या क्योंकि गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो बैलेंस काफ़ी ज़्यादा डगमगा जाता है भारतीय टीम का। और वही अभी देखने को मिला है पिछले 2 वनडे मैचेस में। अगर आप देखें, हार्दिक गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, शायद उनको कोई निगल है, तो क्या वो एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और वहीं पर दिक्कत पैदा होती है जब किसी भी एक बॉलर को पिटाई होने लगती है, तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रह जाता। और इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि भारत को एक गेंदबाज को ऐड करना होगा ज़रूर, और बल्लेबाजों को ज़्यादा जिम्मेदारी देनी होगी। बिल्कुल। और सबा, अगर हम मैच का विश्लेषण करें, जिस तरह से स्पिनर्स पे काउंटर अटैक किया, 17 छक्के लगाए जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स ने मिलकर, और कुल 20 छक्के लगे आज के इस मैच में। कैसे आप देखते हैं जिस तरह की गेंदबाजी कुलदीप यादव ने की, कुणाल पांड्या ने की, और जिस तरह के अटैकिंग बैटिंग जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स ने की? देखिए, इंग्लैंड के दोनों प्लेयर जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स, ये दोनों मन बनाकर आए थे कि स्पिनर्स को टारगेट करेंगे। अब कुणाल पांड्या अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं, उनके ऊपर दबाव था। उसके साथ साथ कुलदीप यादव बहुत दिनों के बाद आ रहे थे खेलने के लिए, पर जो लेंथ इन्होंने डाली है वो उचित नहीं है। जिस तरह का विकेट है यहाँ पर, अगर आप ऊपर बॉल डालेंगे, जिस तरह के दोनों पावर हिटर्स हैं, तो इनको रोकना बहुत कठिन हो जाएगा। तो लेंथ परिवर्तन देखने को मिला नहीं है, वो जो रिलीज होनी चाहिए थी सही जगह से, वो देखने को नहीं मिली। और इन दोनों खिलाड़ी को रेंज इतना ज्यादा है, अगर आप ऊपर डालेंगे तो कहीं से भी वो आउटसाइड ऑफ स्टंप भी वो फेच कर सकते हैं और ऑन साइड में छक्का लगा सकते हैं, जो कि आज देखने को मिला। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की स्ट्रैटेजी में गलती हुई थी आज। आप कृणाल पांड्या को एक 5th बॉलर के रूप में नहीं खिला सकते हैं इस टीम में, आपको एक और एक्स्ट्रा बॉलर की जरूरत होगी। अगर आपको पता था कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं करेंगे,
तब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहिए था, आपको एक और बॉलर के साथ मैदान में उतरना चाहिए था। तो कृणाल पांड्या हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर 10 ओवर जरूर कंप्लीट कर सकते थे, पर ऑन हिज ओन मुझे लगता नहीं कृणाल पांड्या जिस तरह का विकेट है और जिस तरह के पावर हिटर्स हैं उनके सामने वो 10 ओवर डाल सकते थे। सबा, क्या कुलदीप यादव पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है? जिस तरह की दोनों मैचों में उन्होंने गेंदबाजी की और जिस तरह से इंग्लैंड ने उनको बैकफुट पर अटैक किया है, कैसे आप देखते हैं कुलदीप यादव की गेंदबाजी को? आज उनकी गेंदबाजी में मुझे लगता है शुरुआत जो उन्होंने 3 ओवर डाले वो तो मुझे लगता है कि सही लेंथ पे डाला था। उनकी गति ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए उनके सामने ज्यादा मार पड़ी नहीं। पर जैसे ही बेन स्टोक्स आए उन्होंने बहुत जल्दी उनके ऊपर दबाव डाला। उसके बाद दबाव बढ़ता गया कुलदीप यादव के ऊपर और वो सही लेंथ पर डाल पाए नहीं। उनको ये लग रहा था कि बस इंतजार था कि बल्लेबाज गलती करे और उनको विकेट मिल जाए, पर ऐसा होने वाला नहीं है, खास करके जिस प्रकार का फॉर्म आज दिखाया बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो ने। तो हाँ, मुझे लगता है कि दबाव बहुत ज्यादा है कुलदीप यादव के ऊपर और मेरे विचार में आने वाले मैच में चहल को जरूर खेलने का मौका मिलेगा कुलदीप यादव की जगह पर। आप कैसे देखते हैं राजकुमार जी, जिस तरह से 17 छक्के लगे हैं और भारतीय स्पिनर्स की अगर हम बात करें 10 में 84 रन दिए हैं कुलदीप यादव ने और कृणाल पांड्या ने 7 ओवर में उन्होंने भी जमकर रन लुटाए हैं। कैसे आप देखते हैं ये? अगर मिडिल ओवर्स में इतने रन आप देंगे तो फिर आप चाहे 400 रन बना दे, आप मैच नहीं जीत सकते। 39 गेंदें रह गई थी जब इंग्लैंड ने टारगेट हासिल किया। देखिए राजीव, इंग्लैंड ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई थी और उसी स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने आक्रमण किया दोनों ही स्पिनर्स के ऊपर। और जहाँ तक बात है कृणाल पांड्या की, वो बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं करते हैं। विकेट बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं था स्पिनर्स के लिए, वो भली भांति सभी जानते हैं। और जिस स्पीड से वो बॉल कर रहे थे तो बहुत आसान था उनको छक्के मारना, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी वेरी नहीं किया अपना, थोड़ा स्पीड भी वेरी कर सकते थे। और वहीं कुलदीप यादव, मुझे लग रहा है वो शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस हैं, काफ़ी समय बाद खेलने आए हैं और अभी वो जो उनका कॉन्फिडेंस था, जो पहले जिस कॉन्फिडेंस से वो गेंदबाजी करते थे, स्पेशली चहल के साथ मिलकर एक जोड़ी के रूप में वो जिस तरह की गेंदबाजी करते थे, शायद वो मिस कर रहे हैं वो। और अभी कॉन्फिडेंस की वाकई में उनको बहुत कमी है और वो नज़र आ रहा है उनकी गेंदबाजी से कि उनकी गुड लेंथ बॉल भी आप बैकफुट से मारते हुए देख रहे हैं बल्लेबाजों को। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और कुलदीप यादव को काफ़ी काम करना होगा अपनी गेंदबाजी पर। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी की। रितेंद्र, 10 ओवर में ना सिर्फ उन्होंने कम रन दिए रिक्वायर्ड रन रेट से, बल्कि 2 विकेट और बड़े इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले। और पेस बॉलर्स के लिए ऐसा लग रहा था इस पिच पे कुछ ना कुछ है। क्या आप तीसरे वनडे में देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा सीमर खिलाते हुए भारतीय टीम को? और जी हाँ राजीव, बिल्कुल। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम बॉलिंग की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे बॉलर्स खेले हैं, यहाँ पे एक बॉलर आपको बढ़ाना होगा। हार्दिक पांड्या का ना बॉलिंग करना, जैसे अभी आपने कहा सीमर्स को ये विकेट हेल्प कर रहा था और हार्दिक पांड्या जिस तरह वेरिएशन करते हैं, ही वुड हैव बीन अ एसेट। लेकिन अगर वो अगले मैच में भी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, निगल है या विराट को उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड करना होगा। और जो हम बात कर रहे हैं कुलदीप यादव की, अगर आप नहीं खेले हैं, आपका मनोबल नीचे है, तो उसमें आपकी गलती है। मनोबल आपको कोई आके देगा नहीं, आपको मौका मिला है, आपको मौके को कहीं ना कहीं भुनाना होगा। क्योंकि राजीव, ये हार हो सकती है, आप हारते हैं मैचेस, लेकिन अगर 39 बॉल पहले 336 रन का विशाल लक्ष्य चेज हो रहा है, वो कॉज ऑफ कंसर्न है। और यहां पे विराट कोहली बहुत वरिड होंगे, क्योंकि ऐसे आप कॉम्प्रिहेंसिव हार नहीं सकते इतने रन बना के। तो जी हां, बॉलिंग हैज टू कम अप लीप एंड बाउंड अगर भारतीय टीम इस सीरीज को जीतना चाहती है। बिल्कुल। और कप्तान के चेहरे पे झुंझलाहट को हम सब यहाँ पर बैठकर जो टीवी पे देख रहे थे महसूस भी कर सकते थे, क्योंकि बिल्कुल असहाय हो जाते हैं अगर आपके गेंदबाज जिस तरह से रन लुटाते हुए नजर आए मैदान पर। एक ही पॉजिटिव था अगर हम इस मैच की बात करें, और वो पॉजिटिव था कि राहुल का शतक लगाना। पहले मैच में जब उनको खिलाया गया तो सवाल भी खड़े हुए थे कि ऋषभ पंत को क्यों ड्रॉप किया गया, लेकिन उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। जब शतक उन्होंने लगाया दूसरे मुकाबले में तो उन्होंने इशारा भी कुछ ऐसा किया कि मानो वो किसी भी आलोचक की बात सुन नहीं रहे थे, प्रॉपर क्रिकेट और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने पे ध्यान दे रहे थे। और नतीजा है कि एक शानदार शतक देखने को मिला हमें पुणे के मैदान पर दूसरे वनडे मैच में। दोनों ही मैचों में राहुल ने न सिर्फ शानदार बल्लेबाजी की बल्कि बड़ी साझेदारियां भी की। आप पहले मैच में याद करें तो कृणाल पांड्या के साथ शतकीय साझेदारी, और दूसरे मैच में ऋषभ पंत के साथ उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की, एक बड़ा स्कोर भी बनाया, लेकिन गेंदबाजों ने उनकी मेहनत को मानो बेकार से कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है सबा कि राहुल जैसा क्लास बैट्समैन फॉर्म में नजर आ रहा है।
अटैकिंग मोड में, और जो कुछ भी हुआ, जो इशारा उन्होंने किया, उससे ये भी संकेत मिलता है कि बाहर की बात वो बहुत ज़्यादा सुनना नहीं चाहते शतक के बाद जिस तरह का इशारा देखने को मिला था। हाँ, ये तो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप खराब फॉर्म से अगर जूझ रहे हैं तो वहां से आप वापसी कैसे करते हैं। ये केएल राहुल ने दिखाया। पिछले मैच में सिर्फ एक झलक नजर आई थी, अर्धशतक उन्होंने लगाया था, और आज पूरी की पूरी पिक्चर उन्होंने बल्लेबाजी करके दिखा दी कि उनमें कितना ज्यादा स्किल है, कितना ज्यादा उनमें एबिलिटी, ये सारी चीजें आज देखने को मिली। वही क्लासिक केएल राहुल शॉट्स देखने को मिला। मिडिल ऑर्डर में आकर बैटिंग करना, बड़ा स्कोर खड़ा करना उतना आसान होता नहीं है, पर केएल राहुल ने जबरदस्त पारी खेली, और मुझे लगता है यहाँ से और उनकी बल्लेबाजी में स्थिरता नजर आएगी, और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और राजकुमार जी, ऋषभ पंत की भी थोड़ी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जगह उनकी पक्की नहीं है, लेकिन हर बार आते हैं और इम्प्रेस करके चले जाते हैं। आज न सिर्फ उन्होंने अर्शद की पारी खेली, बल्कि के राहुल के साथ एक बड़ी साझेदारी करके ये बात तय की कि 300 के ऊपर का स्कोर बनाएगी भारतीय टीम। देखिए राजीव, एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालते हैं जब भी वो बल्लेबाजी करते हैं, और इस तरह के शॉट्स वो खेलते हैं जो बिल्कुल निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं, फियरलेस बैटिंग करते हैं। और एक ऐसा ही बल्लेबाज भारत को चाहिए मिडिल ऑर्डर में जो कि फियरलेस बैटिंग करे। और अच्छी बात यह है कि टीम मैनेजमेंट ने उनको पूरी लिबर्टी दी हुई है कि आप अपने स्ट्रोक्स खेलिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए वहाँ पर जाके, जो वो भली बाती कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी फाइंड है वो भारतीय क्रिकेट के लिए, भले वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो। अभी तक उन पर क्वेश्चन मार्क था कि वो वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की फॉर्म में है और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने आज करके दिखाई, तो मेरे ख्याल से उनकी जगह पक्की बनती है भारतीय टीम में। बिल्कुल। और विराट कोहली एक बार फिर मायूस कर गए रितेंद्र, सेंचुरी नंबर 71 का इंतजार लग रहा है बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ राजीव, बिल्कुल बहुत अच्छी फॉर्म में है, ताबड़तोड़ फॉर्म में है। लेकिन विराट कोहली को हम जानते हैं, जो उनका अस्तित्व है, जो उनका फोर्टे है, लंबे 100 रन बनाना, तो आज बहुत निराश होंगे। बड़ा मौका था एक लंबे रन यहां खड़े करने का, लेकिन वन ऑफ दो स्टेज मुझे लगता है वो बहुत पास है। विराट कोहली का 150-170 रन हो सकता है आखिरी डिसाइडर में आए। बट अच्छी बात यह है कि बड़ी फॉर्म विराट कोहली ने पकड़ी हुई है। आज जरूर निराश होंगे क्योंकि बड़ा मौका था इस सीरीज को क्लोज करने का, लेकिन फिर भी आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बैड डेज फॉर टीम इंडिया। टीम इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, अच्छी फॉर्म में है। बॉलिंग को थोड़ा यहां पे कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना होगा, और जैसे बल्लेबाजी हमारी गरज रही है, अगला मैच जरूर हमारा होगा। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। सबा और राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिंदुस्तान में होली तो वैसे 29 मार्च को खेली जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पुणे के मैदान पर आज रनों की होली हो रही है, जहां पे इंग्लैंड की टीम ज़्यादा गुलाल और रंग उड़ाती नजर आई और उसमें पूरी तरह से भीगते हुए नजर आए भारतीय गेंदबाज। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।